नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दरुराठी के बारे में। दरुराठी को इस समय काफी ट्रोल किया जा रहा है। दरुराठी के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि दरुराठी का लगभग हर टॉपिक पर वीडियो आता है, लेकिन कोलकाता रेप केस पर अब तक उसका एक भी वीडियो नहीं आया है। लेकिन इन सब के बाद दरुराठी ने कोलकाता रेप केस के ऊपर यह वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने उन सब घटनाओं के पीछे एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्मों को बताया है, जो कि समाज में गाली गलौज और ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देती है। मैं आपको उसका छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में 31 साल की रेजिडेंट डॉक्टर के रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 14 अगस्त की रात को रिक्लेम द नाइट के प्रोटेस्ट देखने को मिले। हजारों औरतें और लोग सड़कों पर उतरे छोटे बड़े शहरों में जस्टिस की डिमांड करने के लिए। लेकिन इसी रात 40 के करीब गुंडे इस हॉस्पिटल में आकर प्रोटेस्टर्स पर हमला करने लग जाते हैं। प्रॉपर्टी को वैंडलाइज किया जाता है, पुलिस पर भी स्टोन पेल्टिंग करी जाती है और पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है इन गुंडों को भगाने के लिए। कौन ये लोग थे, किस पार्टी से एफिलिएटेड थे, कोई नहीं जानता अभी। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते। सबसे बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है, देश भर में औरतें आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है? इस आउटरीच की इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो 3 कारण है जिनकी बात हमें करते रहनी पड़ेगी। पहला, समाज का पेट्रियार्कल माइंडसेट। इंटरनेट पर चीप कंटेंट जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है, रेप को ट्रिवियलाइज करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट को कैजुअली लेता है। एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्में, माँ बहन की गालियों को नॉर्मलाइज किया जाना, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे माइंडसेट प्रोपोगेट होता है और औरतों के खिलाफ वायलेंस इनकरेज होता है। लेकिन दरुराठी का ये वीडियो आने के बाद दरुराठी को और भी ट्रोल किया जा रहा है कि तुमने मेन टॉपिक पर तो बात की ही नहीं। लेकिन इसी के ऊपर पीपोय का ये वाला वीडियो आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो कि कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं और बाद में अपनी ही बात से मुकर जाते हैं। तो आगे उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही देख लीजिए। इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस तरह की दलीलें दे रहे हैं कि ममता बनर्जी पे इल्जाम लगाया जा रहा है। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है। जो लोग उस स्टेट की मिनिस्टर्स हैं, लीडर्स हैं, क्या उनसे सवाल नहीं उठने चाहिए? तो ऐसा क्यों होता है? वही इन्फ्लुएंसर्स कभी कुछ बोलते हैं तो अब कुछ और बोलते हैं, बिकॉज उनका जो नैरेटिव है वो लेफ्ट चलता है। वो एंटी बीजेपी है, तो आज ममता जी पे अगर उंगलियां उठ रही हैं तो उनको उससे भी प्रॉब्लम हो रही है। वो न्यूट्रल होके ये नहीं देख रहे कि यहाँ ममता जी की बात हो रही है, यहाँ अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मचाने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। सब जगह पॉलिटिकल काजे व्यवहार करा जाए ना। ऐसी दलीलें भी देते हैं कि एनिमल मूवी की वजह से ही हुआ है, जबकि खुद गेम ऑफ थ्रोन्स के प्रशंसक रहे हैं, अनुराग कश्यप, गैंग्स और वासीपुर के प्रशंसक रहे हैं, पर आज अपना नैरेटिव के लिए कहानी को एक पॉलिटिकल मोड़ दे रहे हैं। एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्में, माँ बहन की गालियों को नॉर्मलाइज किया जाना, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे माइंडसेट प्रोपोगेट होता है। Hold up. Wait a minute. Something ain't right. गैंग्स ऑफ वासेपुर एक मॉडर्न कल्ट क्लासिक मानी जाती है। इस 2 पार्ट स्टोरी ने इंडिया की बॉक्स ऑफिस में तकरीबन 61 करोड़ का बिजनेस किया था। चीटिंग करता है तो इस सारे मैटर पर आप अपना कमेंट जरूर करें कि इनमें से कौन सही है। तो इसी के साथ में बात कर लेते हैं इस वायरल वीडियो के बारे में। दरअसल ये लड़का आईफोन खरीदने दुकान पर जाता है और साथ में उस लड़के की माँ भी खड़ी हुई है। ये शॉपकीपर उस लड़की से पूछता है कि तुम इतना पैसा कहाँ से लाए हो? तो इसकी माँ जवाब देती है कि मैंने दिए हैं, मैं मंदिर के बाहर फूल पत्ती बेचती हूँ। यह कई दिनों से आईफोन की जिद में खाना भी नहीं खा रहा था। तो इसी के ऊपर कई यूजर्स ने कमेंट किया, इसकी गुद्दी लाल करनी तो बनती है। एक और यूजर ने लिखा, शुरुआत तो दुकानदार से ही करनी थी। एक ने लिखा, आइडल मोम। अर्चना ने लिखा, शॉपकीपर को 400 जूते मारो, वो भी भिगो के। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो इसी के साथ में बात कर लेते हैं टर्की की संसद में हुई फाइट के बारे में। वहां की पार्लियामेंट का ये वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि वहां के सांसद आपस में लात घूंसे चलाते दिख रहे हैं। दरअसल पूरा मामला ये है कि शुक्रवार को टर्की की संसद में ओपोजिशन के लीडर कैन अटाले उनके फ्यूचर को लेकर डिबेट हो रही थी, जो कि फिलहाल जेल में है। इस मंथ की शुरुआत में ही टर्की की कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया था कि कैन अताले को संसद की सीट से हटाने के संसद के इस डिसीजन को रद्द किया जाता है। इस टॉपिक पर संसद में डिबेट हो रही थी कि कैन अटाले, जो कि एक वकील है, उन्होंने पिछले साल जेल के अंदर से ही चुनाव प्रचार करके अपनी सीट जीती थी। इस पर अपोजिशन उनको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन फिर एकदम बहस हाथापाई में बदल गई। मैं आपको उसका छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, अब देखिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।